हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 में जीएस से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह आपका सेट 2 होगा। इससे पहले मैं आपको सेट 1 करा चुका हूं। यह आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी के हों या एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, रेलवे ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन उसमें दोबारा रिपीट होंगे। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 135 शिफ्ट में। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पता चलेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें आंसर हाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर हाइड किए हुए हैं। आप पहले खुद से करें, फिर देखें उसका आंसर क्या है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो आपको बताना है कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आप सोचें पहले, फिर देखें इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। 3 टाइप के मंत्री होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा उसके बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होता है, तीसरा आपका राज्य मंत्री होता है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कैबिनेट मंत्री में आप कह सकते हैं जो भी मंत्रालय उसे मिलता है उसका बॉस होता है। ठीक है, यानी कि उसे किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। और जो आपके स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, ये भी आपके बॉस ही समझो, इन्हें भी किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आगे नाम भी लगा हुआ है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और जो राज्य मंत्री होते हैं, इसे आप कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, यानी कि उनकी सहायता करते हैं। और ये जो रिपोर्ट करते हैं, ये कैबिनेट मंत्री को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो होता है, ये कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम को आप बोल सकते हैं NSAP। ठीक है, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये असिस्टेंस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं सहायता कार्यक्रम है, यानी कि ये किसी ना किसी की सहायता करता होगा। तो ये किसकी सहायता करता है, ये जो प्रोग्राम है, ये आपका जो भी आपकी विधवा हो गया, जो भी वृद्ध हो गए, और या आप कह सकते हैं जो भी आपके विकलांग हैं, उनकी ये सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, यानी कि फाइनेंशियली हेल्प करता है। किस तरीके से करता है कि उनको पेंशन देके। तो इसमें जो जो कार्यक्रम आते हैं, इसमें 4 या 5 कार्यक्रम आते हैं। तो वो कार्यक्रम आपको इसमें बताना है जो नहीं है। तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये आपकी है। अन्नपूर्णा, ये भी आपकी है। और तीसरा आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, ये भी आपकी है इसमें। और जो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन आयुष हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कार्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, इसमें आपके जितने हैं, एक मैं आपको बता दूं, एक आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, अन्नपूर्णा है, और विकलांगता है, और आपका राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो इसमें नहीं है मंत्रालय या कार्यक्रम नहीं है, वो आपका आयुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बताएं दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। यानी कि जब वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, लेकिन सार्वजनिक रूप में किस उन्होंने विश्वविद्यालय में संबोधन दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप बताएं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ इन्होंने सबसे पहले संबोधन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, ये आपको बताना है यक्षगान किसकी है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैं बता दूं, इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको, जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप पढ़ते हुए आए होंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में क्वेश्चन में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे लिया गया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और उसके बाद इसका यूज भी बताया गया है खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में। तो यहाँ पे इसका मैं जिप्सम का फॉर्मूला बनाता हूँ, ये जिप्सम से अलग होकर बनता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। जब इसको गर्म किया जाता है, यानी कि जब इसको गर्म करेंगे यहाँ पे कितने, 373 केल्विन पे, या आप सेल्सियस में कहेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपका बनाता है, एक तो आपका बनाता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2। ठीक है, इसी का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस आपका 1.5H2O
बनाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला ये भी पूछा जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, CaSO4.2H2O होता है। और आपका इसका फॉर्मूला ये आपका POP होता है। ठीक है, इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका यूज भी पूछा जाता है। यूज भी आप देख सकते हैं, खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने, सतह को चिकना करने में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो आप बताएं, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा कौन सा स्मारक डिजाइन किया गया था? तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल को इन्होंने डिजाइन किया था। ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था, किसकी याद में? मुमताज़ महल की याद में। आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने खुद से दे दिया है कि इसे कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था? 1983 में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों से आगे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो ये आपका किसका था? ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब ये किसका संयुक्त उपक्रम था? किन दोनों ने मिलकर बनाया था, यहाँ पे बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। कनाडा आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम। ये आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अनबुझा चूना। इसको आप कहते हैं क्विकलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो आपका आणविक सूत्र होता है वो भी बता दूँ। इसका आणविक सूत्र होता है CaO। ठीक है, समझ में आ गया। क्विकलाइम बोलते हैं इसे, अनबुझा चूना कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेकिंग सोडा दिया है। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaSCO3। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सोडियम, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका लाइम सोडा है। लाइम सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इसे धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा, लाइम सोडा को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na2CO3। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ये पूछा है तो किसी शिफ्ट में ये पूछा होगा, खाने का सोडा का फॉर्मूला पूछा होगा या आपका बेकिंग सोडा का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन को ही इंटरपोल कहते हैं। तो इसका 1923 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। ठीक है, और अभी जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? वो आपका फ्रांस में है। ठीक है, ल्योन, फ्रांस। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये भी पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर भी। और कहाँ हुई थी इसकी? वियना में हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवकीनंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा चंद्रकांता। ठीक है, और गीत गोविंद किसने लिखी थी, किसकी कृति है आप बता सकते हैं? ये आपका गीत गोविंद जयदेव की है। और गीतांजलि किसकी है? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, देवकीनंदन खत्री की जो कृति है, कविता है, वो आपकी कौन सी है? चंद्रकांता है। ठीक है, हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है, चंद्रकांता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? यानी कि स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी, मतलब अपना राज्य आप कह सकते हैं। यह आपका CR दास के साथ मिलकर किया था। इन दोनों ने कब किया था? 1 जनवरी 1923 को किया था स्वराज पार्टी का गठन। और यहाँ पे CR दास कौन है? इन्हीं देशबंधु चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास यही है CR दास। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा।
तो कौन सी पुस्तकों में इन्होंने लिखा था? इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने ये लिखा था। और बाकी जो ये पुस्तक है ये इन्हीं की पुस्तक के नाम है, ये भी पूछे जा सकते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, विलेज स्वराज और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ये तीनों जो हैं इनकी पुस्तक के नाम है। एक पुस्तक और है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी पूछी जाती है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका हिंद स्वराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए? तो आपको बताना है किस संविधान से अंगीकार किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार आपके कितने हैं, 6 हैं। पहले 7 थे, जो संपत्ति का अधिकार, उसे आपका 44 से संशोधन में हटा दिया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कौन से भाग में है? भाग 3 में है, 12 से 35 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में किलोमीटर्स के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितने किलोमीटर के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर आपको बताना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मलखंभ किस राज्य ने अपना राज्य खेल घोषित किया, आपको बताना है। मलखंभ एक खंबे में, जो भी उसमें खंबे के चारों तरफ आपने देखा होगा, खंबे में लटक के उसमें जो भी आपका किया जाता है एक खेल, वो उसे मलखंभ कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है, मलखंभ कौन से राज्य का राज्य खेल घोषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप देखिए, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो एटॉमिक थ्योरी आपको पता होगा किसने दी, आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका लेवेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का दिया है। और स्थिर अनुपात का सिद्धांत किसने दिया है, वो आपका प्राउस्ट ने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी पूछा जा सकता है, वो भी आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक ना होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, ठीक है। तो कौन सी रिट है, आपको पता होनी चाहिए। कितनी रिट होती हैं? 5 रिट होती हैं। और ये आपका कौन सा आर्टिकल, ये आपको जारी करने के लिए कौन सा आर्टिकल जारी सुप्रीम कोर्ट को जारी करने के लिए देता है, वो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट में 5 रिट होती है। और जो आपका स्टेट के लिए होता है यानी कि हाई कोर्ट में, उसमें आपकी वो आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 226, ठीक है। इसमें भी आपकी 5 रिट होती हैं। तो यहाँ पे जो गिरफ्तारी वाला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल भी आप याद कर लें, आर्टिकल 32 भी पूछा जाता है। 5 रिट है आर्टिकल 32 में, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 5 रिट, और जो आपका हाई कोर्ट है उसके लिए आपका जो आर्टिकल है वो आपका 226 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे है, ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला तो आप NSAP अभी पहले बताया था मैंने सेकंड क्वेश्चनों में, ये आपका किसके लिए सहायता कार्यक्रम है, किसके लिए, आप कह सकते हैं बुजुर्ग हो गए, विकलांग हो गए, या आप जो भी वृद्धावस्था है उनके लिए एक ये पेंशन योजना है, ठीक है, उसमें आता है। तो ये इसका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका कौन सा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और मनरेगा तो आपको पता ही है, मनरेगा योजना क्या है, कब हुई थी, 2005 में स्टार्ट हुई थी। 100 दिन का रोजगार देने की योजना थी, ठीक है। इससे पहले शुरुआत में नारेगा कहा जाता था, उसके बाद जब 2009 2 अक्टूबर को इसको मनरेगा जोड़ दिया गया इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और TB उपचार को शामिल करते हुए जिला TB सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष में
नेशनल टीवी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1962, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आप देखते रहें आप कितने क्वेश्चन को कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा होता है 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 के 40 हमेशा 40 के 40 नहीं होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को आपको स्किप भी करना पड़ता है। तो आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करें, और जो स्किप करने वाले हैं अगर आपको नहीं आता है तो उसे स्किप करें, उसमें फालतू में तुक्का ना लगाएं अगर आप श्योर नहीं हैं। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से तुक्का ना लगाएं अगर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिससे का बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है। तो सन माइक्रो सिस्टम के एक फाउंडर आप कह सकते हैं कौन है, ये आपको बताना है। आपको ये पता होना चाहिए जो सत्य नडेला हैं वो आपके सीईओ हैं किसके, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, सत्य नडेला किसके सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के आप कह सकते हैं। और जो आपके सुंदर पिचाई हैं ये आपके गूगल के हैं। ठीक है, ये ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से भी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपका विनोद खोसला है। ठीक है, और सब्बीर भाटिया किसके हैं, हॉटमेल के सीईओ हैं। ठीक है, हॉटमेल के सब्बीर भाटिया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका विनोद खोसला हो जाएगा, जो आपके सन माइक्रो सिस्टम के एक आपके फाउंडर हैं। ठीक है, और जिसका अधिग्रहण किसने किया, जिसे खरीद लिया बाद में, ओरेकल ने। ठीक है, ओरेकल क्या है, एक ही आपका ओरेकल तो इसे कंपनी का नाम है, लेकिन डेटाबेस भी है जिसे ओरेकल के नाम से जाना जाता है, ओरेकल RDBMS के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका डेटाबेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। तो आपको बताना है उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वंगारी मथाई। ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था, 2004 में मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2004 हो जाएगा, वंगारी मथाई को। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये केन्या से हैं, ये भी पूछ सकते हैं, केन्या से हैं, केन्या की आपकी राजधानी भी पूछ सकते हैं, नैरोबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली कम्युनिकेशंस एप्लीकेशन के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया। तो आप देख सकते हैं 2019 का, फरवरी 2019 का पूछा गया है 2021 में, तो एक साल सीधे पीछे कह सकते हैं। तो वहाँ से भी पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके करंट अफेयर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर एक भी क्वेश्चन आता है, दो भी क्वेश्चन आता है, तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखें तो इसरो ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा GSAT-31, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। आपको बताना है हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, वो है आपका pH पैमाना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा pH पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। तो किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन BR अम्बेडकर ने। तो आपको ये भी पता है 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और पूना पैक्ट कब हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट आपका 1932 में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन इससे पहले वाले जो सेट 1 में कराया था उसमें पूछा गया था आपका। तो आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड आसपास की जानकारी आगे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखें, आपका निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो आपको बताना है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नहीं है वो आपका .jpeg है। ठीक है, जो JPEG इसका, ये आपका किसका एक्सटेंशन होता है, ये आपका इमेज का होता है। ठीक है, इमेज का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी जो है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे है, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहाँ नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो आपको बताना है वो कौन सा पैटर्न है। ठीक है, ये आपके एक अपवाह तंत्र होते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो यहाँ पे यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो सभी दिशाओं में निकलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सभी दिशाओं में निकलती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका यहाँ से कोई नदी है तो ये आपका इस तरीके से बह रही है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल बोलते हैं। तो अक्षीय इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ध्रुवाकृतिक की जो आपका पैटर्न होता है, अपवाह तंत्र होता है, वो इस तरीके से होता है। आप देखें ये है तो इस तरीके से होता है उनका। ठीक है, इस तरीके से नदियाँ निकलती हैं।
और यहाँ पे आप सकते हैं केंद्राभिसारी। केंद्राभिसारी क्या हो रहा है, केंद्र की ओर आ रही है, जैसे आप कह सकते हैं झील में इधर उधर से आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सभी दिशाओं में बहती है, उसका आंसर हो जाएगा रेडियल अक्षीय, ठीक है, ये एक अपोहा तंत्र है। तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो सभी को पता होगा काला पानी क्या है। काला पानी की सज़ा आपको पता होगा, पुराने ज़माने में काला पानी की सज़ा होती थी। जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको काला पानी की सज़ा होती थी। तो ये आपका काला पानी जगह कहाँ पे है, अंडमान द्वीप में। ये काला पानी है क्या, आप कह सकते हैं ये एक जेल है काला पानी, ठीक है। तो और यहाँ पे अंडमान द्वीप की आपकी जो आपकी पोर्ट ब्लेयर में है ये आपका, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में काला पानी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, सभी जानते भी होंगे, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा काला पानी की कठोर सज़ा कहते हैं, ठीक है। ये बहुत दूर है इसलिए वहाँ ये जेल बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, केरल में तालीपरंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। तो आपको बताना है वो कौन सा मंदिर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, राजराजेश्वर मंदिर। और कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, केरल में, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर जो है कहाँ है, केरल में है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और यहाँ पे मल्लिका अर्जुन मंदिर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। किस नदी के भाग को किया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वो आपका गंगा नदी को घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इसका आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म नहीं है। आपको बताना है आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म नहीं है। जैसे आयनिक यौगिक आप कह सकते हैं NaCl एक आपका आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गुणधर्म आपका यौगिक का कौन सा गुणधर्म है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है पूछा है, यह कठोर होता है। कठोर तो होता है, आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आसानी से टूटता है। तो इसका आंसर यहाँ पे जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन है। इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, ठीक है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है, नहीं ठोस में नहीं करता है, यह आपका गलित अवस्था में करता है, आपका सुचालन करता है, ठीक है, विद्युत का सुचालन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक कहाँ से प्रक्षेपण किया। तो आप देख रहे हैं 2019 से पूछा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2021 में पेपर हो रहा है और पूछ कहाँ से रहे हैं, 2019 में। तो इसलिए आप देख सकते हैं पीछे का पूछा जाएगा। जो भी आपका CBT 2 होता है तो करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब जो है द कलकत्ता क्रिकेट क्लब है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब का नाम बताइए, तो वो आप देंगे द कलकत्ता क्रिकेट क्लब। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, 1792 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉबे-राइनर ट्रिक। आपको सभी को पता होगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डॉबे-राइनर ट्रिक, ठीक है। तो ये क्या थी, इसमें इन्होंने क्या किया था, जो भी समान गुण वाले थे उन्हें एक समूह में रख दिया था, 3 समूह में। जैसे उनमें 3 आपके एलिमेंट थे, तो इसमें क्या था कि जो भी आपका फर्स्ट और थर्ड होगा, ठीक है, उसका जो भी आपका द्रव्यमान होगा उसके द्रव्यमान का एवरेज जो होगा वो बीच वाले द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। वो आपका डॉबे-राइनर का ट्रिक था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 1 से 7 तक बोला था, सारे गामा पाधा निशा के तरीके से रखे थे। और इन्होंने बोला था 1 के बाद जो भी 8वां होगा उसके जो भी गुणधर्म होंगे वो आपके पहले वाले एलिमेंट के जैसे होंगे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने रखा था। और मेडलिफ की आवर्त सारणी ये भी आपको पता होगा परमाणु द्रव्यमान में। और दूसरा हेनरी मोजले ने क्या किया था, इन्होंने कहा था जो भी एलिमेंट है उसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस में, एटॉमिक नंबर में,
ठीक है, ना कि एटॉमिक मास में। इस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और बाद में आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आपका परमाणु क्रमांक पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, डॉर्विन एंड ट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है। तो ये आपको बताना है, द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, राहुल द्रविड़। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, राहुल द्रविड़ की ये आपकी जीवनी है। ठीक है, और किसने लिखी थी, देवेंद्र ने लिखी, देवेंद्र प्रभुदेसाई ने लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे एक और पूछी जाती है, इससे पहले एग्जाम में पूछी गई है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है, वो आपकी सौरभ गांगुली की है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और एक आपकी और पुस्तक है, खेल से संबंधित पुस्तक बता रहा हूँ, ये सारी पुस्तक पूछी गई हैं इससे पहले। एक आपकी 281 एंड बियॉन्ड है। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताई कौन सी, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ये आपकी किसके, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये आपकी राहुल, ये आपकी सॉरी सौरभ गांगुली की है। ठीक है, और ये आपका जो द नाइस गाय हु फिनिश्ड है, ये राहुल द्रविड़ की है। एक आपका 281 एंड बियॉन्ड, ये आपकी किसकी है, ये आपका वीवीएस लक्ष्मण की है। ठीक है, ये आपका सौरभ गांगुली की है। ठीक है, जो अभी बीसीसीआई के हेड भी हैं। और 281 एंड बियॉन्ड किसकी है, ये आपकी वीवीएस लक्ष्मण की है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक अभी हाल ही में सुरेश रैना की भी आई है, वो है आपका बिलीव व्हाट लाइव एंड क्रिकेट टॉट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, वो आपकी सुरेश रैना की है। ये सारी पूछी जा सकती है, क्रिकेट से रिलेटेड हैं, पूछी भी गई हैं, ये तीनों तो पूछी गई हैं। ठीक है, पिछले ही एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। तो रेड होल माइनिंग कहाँ की जाती है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, मेघालय में अभी भी की जाती है। वैसे तो बैन की गई है, लेकिन मेघालय में अभी भी की जाती है रेड होल माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो भारत में कहाँ है इसका कार्यालय, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, नई दिल्ली। ठीक है, वैसे कहाँ है इसका, नैरोबी केन्या में है। ठीक है, नैरोबी केन्या में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है, जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है, तो आपको बताना है इस पोर्टल का नाम क्या है। इस पोर्टल का नाम है साक्षात। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप के अधिकांश लोग द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, आपको बताना है कौन सी भाषा है लक्षद्वीप के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सी है, मलयालम। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं प्रशासक वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप है कहाँ, अरब सागर में, ये भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, कुशीनगर में आपका क्या हुआ था, इनकी डेथ हुई थी, और इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है गौतम बुद्ध का। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। तो यहीं पर सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो ये आपका सेट 2 खत्म होता है, आगे भी सेट आएंगे, लेकिन आप सपोर्ट करें, आप बताएं कि आपको आगे भी सेट चाहिए, आप रिस्पॉन्स दें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है और लोगों को ऐसे ही सेट चाहिए। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।